नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इंटरनेट पे पढ़ रहा था मैं, कोई दोहा चल रहा है कि साईं इतना दीजिए हो जाए सब खेल, नोटों को गिनते हुए मशीन हो जाए फेल। ज्वालामुखी फट गया विपक्ष के छाती के ऊपर। नोटों का पहाड़ मिला है कांग्रेस पार्टी का खजाना। एक नौकर के घर में जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपए थी, कोई बता रहा है 33 करोड़ रुपए तो अब तक मिल गए। एक जगह से 3 करोड़, बाकी एक जगह से 30 करोड़ और 9 जगह पे अभी छापेमारी जारी है। एक एक ट्रांसफर, पोस्टिंग, ठेका। रांची में लोग बोल रहे हैं ये कांग्रेसी जो हैं बड़े बड़े ठेके करते थे, देते थे। सरकारी ठेका मिलते ही 1% मंत्री जी का। क्या स्टैंडर्ड खराब करके रखा हुआ है। मंत्री बने हुए 1% कमीशन खाने के लिए। लेकिन अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात करें कि 10,000 करोड़ रुपए का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपने दे दिया तो 100 करोड़ घर के अंदर आ गए। लेकिन इतने घटिया लोग हैं ये सब। वहां कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, चिट्ठियां मिली हैं कांग्रेसियों की, एमएलएस की, कांग्रेसी नेताओं, पीसीसी सदस्यों की। कितने घटिया किस्म के लोग हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की बदली करनी है, उसकी लिस्ट जारी है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं आलमगीर आलम। आलमगीर बताइए, नाम भी एक से एक। पाकुड़ के बड़े नेता 4 बार से विधायक और मंत्री बने हुए हैं। उनके सेक्रेटरी, आप ये समझिए, उनका सेक्रेटरी उसके घर भी मिलता तो कोई बात है। सेक्रेटरी के नौकर के घर में मिल रहा है नोटों का पहाड़। ये वीडियो जो आपको दिख रहा है वो एक नौकर के घर में जिसकी तनख्वाह 15,000 है। बड़ी खराब टाइमिंग है। इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस के ऊपर हम आएंगे, लेकिन पहले खबर जान लेते हैं कि किस लिए आज सवेरे सवेरे ईडी की तरफ से धावा बोला गया और एक झटके में यह गरीब की बात करने वाले राहुल गांधी के ऊपर कालिक पुत गया। The searches were carried out in connection with the money laundering case against the former chief engineer of the Rural Development Department, Virendra K. Ram, who was arrested by the probe agency last year. Virendra K. Ram, accused of amassing property worth 100 crore, was arrested by ED in February 2023 in a money laundering case linked to alleged irregularity in implementation of some schemes. A pen drive with alleged transactions details with some Jharkhand politicians was recovered from his position. मामला पुराना है लेकिन छापा नया है। मतलब जितनी अपनी ताकत होगी इन लोगों ने पैसे को हटाया होगा, क्योंकि छापेमारी हो गई, ईडी आ गई। ईडी के नाम से तो वैसे ही कपकपी आ जाती है। तो साल भर का समय था, तो साल भर में इन लोगों ने कहां कहां पैसे छिपा दिए होंगे उसको कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन सूत्र बता रहे कि ईडी को हाल फिलहाल में यह जानकारी मिली कि ये लोग पैसा अपने पास नहीं रख रहे। तो ड्राइवर को, तो नौकर के घर में, तो उधर उधर जो है इन लोगों ने पैसे ट्रांसफर कर दिए, वहीं पर रखा हुआ है। चुनाव का समय, अभी पैसा सब, अभी देखिए दिल्ली में 2 करोड़ रुपया कैश मिल गया। अब इस चीज को समझिए भाई कि किस तरीके से, ये सिर्फ 500 रुपए की गड्डी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अभी अभी बयान आया उनका कि किसी को खाने नहीं देंगे। सरकार बनने तो फिर एक ऐसा काम करेंगे, इन सब लोगों की जो हालत खराब हो जाएगी। 500 रुपए का नोट बैन कर दिया जाए तो ये लोग सड़क पे आ जाएंगे। 10-10 फ्लैट खरीदना पड़ जाएगा। इतना इतना पैसा ये लोग जो है चोरी करके, देश की जनता का पैसा लूट के ये लोग समाजवाद की बात करते हैं। कहां है राहुल गांधी? कल तक भाषण दे रहे थे कि अमीरों का पैसा लेकर के हम बांट देंगे, लो तुम्हारे घर में ही मिल गया। अब निशिकांत दुबे आ गए, मौका मिल गया।
सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उनको मौका मिल गया, उन्होंने सीधे सीधे कहा ये आलमगीर का पैसा है, ये कांग्रेस पार्टी का पैसा है। और उन्होंने ये साफ साफ ये आरोप लगाया है कि कोई मंत्री इतना माल कमा रहा है तो इसका मतलब है कि ऊपर भी दे रहा होगा। अभी धीरज साहू पकड़ा गया था 350 करोड़ रुपए झारखंड में। और आपको मैं बता दूं, अगर जो लोग झारखंड को नहीं जानते हैं, आप झारखंड के गांव में जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किसी बहुत ही पिछड़े हुए इलाके में ये जो दिल्ली की जगमगाहट देखते हैं जो लोग, वो पत्रकार झारखंड में 2 दिन नहीं रह पाएंगे। उनको समझ में आ जाएगा कि झारखंड का गांव वक्त से 30-40 साल पीछे चल रहा है और उसकी वजह यही लुटेरे हैं। लूट लूट के खोखला कर दिया है। मुख्यमंत्री जेल के अंदर है और बाकी खुला खेल फर्रुखाबादी उस तरीके से चल रहा है। साफ साफ आरोप है ये कांग्रेस का पैसा है, कांग्रेस का खजाना है। निशिकांत दुबे चीख चीख के कह रहे हैं कैसा हो ही नहीं सकता कि कोई मंत्री हो, सिस्टम में हो और इतना इतना पैसा। ये तो अभी एक नौकर के यहां मिला है। आप ये समझिए कि ये सिर्फ मात्र 5%, ये तो मुंह दिखाई है, ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। और उन्होंने आरोप लगाया भाई प्रधानमंत्री की बातों को सत्य साबित कर रही है। यह आलमगीर आलम ये पाकुड़ इलाके का है। पाकुड़ में आप ये समझिए, जब हम लोग छोटा हुआ करते थे वहां बहुत ही कम मुस्लिम पॉपुलेशन हुआ करता था, लेकिन पिछले 30 साल के अंदर वहां पाकुड़ के अंदर ये बांग्लादेशियों का गढ़ बन गया है। पश्चिम बंगाल से सटा हुआ बॉर्डर है पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट का। मुस्लिम मोहल्ले वहां नए नए बन रहे हैं। ये धंधा चल रहा है, ये रैकेट है कांग्रेस पार्टी का और वही सबका माल है, ये सब खा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने क्या गलत कहा था कि पैसा बांटेंगे कहां, क्या चल रहा है, ये सारी चीजें। लेकिन कमाल के आदमी ये आलमगीर आलम, ये कांग्रेस पार्टी के मंत्री, मीडिया वालों ने धर पकड़ा उनको, पूछा कि भाई साहब आपके घर में, आपके नौकर के यहाँ, आपके सेक्रेटरी के यहाँ जो है, उसके नौकर के यहाँ इतना सारा कुछ मिल रहा है, कुछ कहिएगा। उन्होंने बड़ा तगड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है। एक्सप्लेनेशन ऐसा कि वो ये कह रहे हैं कि अकेले हम ही नहीं चोर हैं, बाकी बहुत सारे मंत्री हैं, वो सब के सब चोर हैं। यही उसका लब्बो लुभाव है। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो सेक्रेटरी जो पकड़ा गया है, जिसके नौकर के यहां छापेमारी हुई है, वो सिर्फ मेरा ही सेक्रेटरी थोड़ी था, और भी मंत्रियों के साथ था। अब ये खबर हमको भी मिली है टेलीविजन के जरिए, जैसे आपको मिली है हमको भी मिली, तो हम भी पता कर रहे हैं कि ये किसके किसके साथ था। हो सकता है उन लोगों का पैसा हो, हम तो ईमानदार हैं। तो आप ये समझिए कि ये किस तरह का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। वो ये कह रहा है कि मैं नहीं जानता, मैं तो भाई, हर चोर जो है यही कहता है कि हम कट्टर ईमानदार हैं जी। हर घोटालेबाज यही कहते हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं जी। को अभी आपने सुना कभी किसी को पकड़े जाने के बाद ये कहता हो कि नहीं नहीं हमसे गलती हो गई, हम तो कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन ये जो सेक्रेटरी अपने ड्राइवर के पास रखा हुआ था, अभी तो मेरे साथ है लेकिन पहले भी रहा है, हो सकता है उन लोगों का पैसा हो। तो ईडी की उनकी बातों को सच मान के बाकी लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। भाई राहुल गांधी की पार्टी के हैं, कल ही उन्होंने कहा था नई राजनीति शुरू करेंगे, नए किस्म की राजनीति शुरू करेंगे, एक्सरे करवाएंगे, समाज में आर्थिक सर्वे। राहुल गांधी जी को एक सुझाव दे दूं कि सबसे पहले आप अपनी पार्टी का आर्थिक सर्वे कर लो कि कितने धीरज साहू तुमने पाल रखे हैं, कितने ये आलमगीर आलम कांग्रेस पार्टी के अंदर मौजूद हैं, कहां कहां माल छिपा हुआ है। पहले उसको डिक्लेयर करवाइए, तब देश की बात कीजिएगा। एग्जाम्पल जो है अगर सेट करना है तो इसी तरह के लोग। और सबसे बेहाई की बात देखिए, पूरी दुनिया में नोटों का पहाड़ वो दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी को लकवा मार दिया है उसके दिमाग में, उसके जिह्वा पे।
कम से कम बाहर आकर के तो बोलो। धीरज साहू के यहां पकड़ा गया, फिर भी इन लोगों ने चुप्पी साध ली। भाई वो राज्यसभा का एमपी है, राज्यसभा में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये सीधे सीधे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा तय करती हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर में आपने कई बार उसको भेज दिया, नोटों का जखीरा निकल रहा है उसके यहां से। तो ये कई सारी चीजें हैं, टाइमिंग इज वेरी रॉन्ग। ऐसे वक्त पे जब तीसरे फेज की वोटिंग होनी है, फिर चौथा, पांचवा, छठा, एक नोट का पहाड़ मिला था कलकत्ता में, उस झटके से अभी तक उबर नहीं पाई है ममता बनर्जी। झारखंड में ये दूसरे कांग्रेसी नेता हैं जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, पीछे पीछे पिछलग्गू स्टेपनी, और वहां ये आज एक और झटका लग गया। तो राहुल गांधी किस तरीके से अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे, कैसे ये कलंक जो कांग्रेस पार्टी के सिर पे लगा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है, भ्रष्टाचार की जननी है, उसका बचाव कैसे करेंगे वो आगे एक दो दिन में दिखाई देगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।